हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। जिनको नहीं पता हो मैं उनको बता दूं, इंडियन लॉजिक जो है वो आपकी पेपर 1 की लॉजिकल रीजनिंग वाली जो यूनिट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने इंडियन लॉजिक को शुरू किया हुआ है। इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 2 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट लेक्चर को मिस किया हुआ है तो मैं इंडियन लॉजिक की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और कमिंग टू आज का हमारा सेकेंड लेक्चर जो रहेगा पूरा का पूरा प्रत्यक्ष के ऊपर। प्रत्यक्ष को हम लोग इंग्लिश में परसेप्शन भी बोलते हैं। तो हम पूरे लेक्चर में समझेंगे प्रत्यक्ष क्या होता है और पूरा उसको देखेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, टेलीग्राम पे अलग अलग लोग मुझे मैसेज करके पूछते रहते हैं कि मैम आप अपने यूट्यूब चैनल पे कौन कौन सी यूनिट्स को कवर कर चुके हैं। तो मैं बता दूं, पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑलमोस्ट 12 to 13 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। लॉजिकल रीजनिंग की भी पूरी 12 to 13 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के भी 7 to 8 लेक्चर्स अपलोडेड है। एंड इंडियन लॉजिक तो अभी चल ही रहा है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो मैंने यूट्यूब पे कवर किए हुई हैं। अगर आप चाहें तो इनको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट स्पेशली पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट के हैं उनके लिए मैं बता दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूं। अकाउंटिंग के 2-3 लेक्चर्स ही मैंने अपलोड किए हुए हैं। एंड इनकम टैक्स के भी 5 से 6 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। सो आप लोग इन सीरीज़ को भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग टू आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इंडियन लॉजिक का प्रत्यक्ष, या जिसको आप इंग्लिश में परसेप्शन भी बोलते हो। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं। प्रत्यक्ष है क्या, परसेप्शन है क्या। प्रत्यक्ष को हम संस्कृत में प्रत्यक्ष बोलते हैं एंड उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से सबसे पहला क्या है, प्रमाण है। लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था प्रमाण क्या होता है। प्रमाण इज बेसिकली द मीन्स ऑफ नॉलेज, वो जरिया, वो तरीका जिससे आप नॉलेज को अक्वायर करते हो, गेन करते हो। तो सबसे पहला तरीका जिसके थ्रू आप नॉलेज को गेन कर सकते हो वो कौन सा तरीका है? वो है आपका प्रत्यक्ष, या जिसको आप इंग्लिश में परसेप्शन भी कहते हैं। प्रत्यक्ष के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कॉग्निशन कर सकते हैं। किसका? वर्ल्ड का। यानी आप किसी चीज़ को सही तरीके से कॉग्निशन कर सकते हैं। कॉग्निशन यानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ को प्रत्यक्ष देखेंगे, प्रत्यक्ष यानी आप उस चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप उस चीज़ को सही से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे आपके सामने अगर कोई बुक पढ़ा है तो आप कैसे समझ पाए? जब आपने उसको क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से देखा। प्रत्यक्ष रूप से यानी आपने उसको सामने से देखा, उसको खुद से एक्सपीरियंस किया, तभी ही तो आपको समझ में आया कि सामने देखा वो चीज़ क्या है, बुक है, वो और कोई चीज़ नहीं है। तो प्रत्यक्ष क्या है? बेसिकली प्रत्यक्ष, या जिसको आप परसेप्शन भी बोलते हो, ये वो प्रमाण है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ को सही तरीके से समझ सकते हो। कोई भी चीज़ पहले खुद एक्सपीरियंस करके, देख के आप समझ सकते हो कि हाँ, वो जो चीज़ मैंने देखी वो क्या थी, उसका मतलब क्या है। ठीक है, अगेन प्रत्यक्ष 2 तरीके का होता है, 2 काइंड्स का होता है। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन यानी कि जिसको आप हिंदी में अनुभव भी बोलते हो। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे सामने एक बुक पड़ा है, तो मेरे को कैसे पता चला ये बुक है, ये और कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्टली परसीव किया, मैंने सामने देखा, खुद से एक्सपीरियंस किया कि ठीक है, जो मेरे सामने चीज़ पड़ी है इसे हम बुक कहते हैं। करेक्ट? तो पहला टाइप ऑफ प्रत्यक्ष क्या है आपका? अनुभव, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में डायरेक्ट परसेप्शन, या और आप बोल सकते हो उसको एक्सपीरियंस करना किसी चीज़ को। ठीक है, दूसरा काइंड ऑफ प्रत्यक्ष हमारा रिमेंबर्ड परसेप्शन, जिसको आप स्मृति के नाम से भी जानते हो। स्मृति यानी कि कोई चीज़ याद है आपको। जैसे से फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं आपको टेबल्स पूछूं तो वो क्या है, वो है आपका रिमेंबर्ड परसेप्शन, यानी वो आपकी स्मृति है। क्यों? क्योंकि बचपन में आपको टीचर्स ने बार बार टेबल बुलवा बुलवा के सब टेबल्स आपसे याद करवा दी थी, करेक्ट। तो अगर कोई चीज़ आपको याद है, इस वजह से आप उसको पहचान पाते हैं, इस वजह से आप उस चीज़ को समझ पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं स्मृति, या उसे हम कहते हैं रिमेंबर्ड परसेप्शन। आई होप सबको परसेप्शन का बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया है, परसेप्शन है क्या, और परसेप्शन के जो दोनों काइंड्स है उसको भी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। कमिंग टू नेक्स्ट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के हमारे लेक्चर की, वो है स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। अब परसेप्शन के, प्रत्यक्ष के 2 स्टेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष के या परसेप्शन के कितने स्टेजेस हैं? न्याया स्कूल के हिसाब से। अब इंडियन लॉजिक में क्या है, अलग अलग स्कूल्स हैं, वो आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स के बाद मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से स्कूल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। बट टाइम बीइंग के लिए आप याद रख सकते हैं कि न्याया स्कूल के हिसाब से बेसिकली 2 स्टेजेस होते हैं। किसके? परसेप्शन के। वो 2 स्टेजेस कौन से हैं? सबसे पहला स्टेज है आपका इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, जिसको आप बोलते हो निर्विकल्प, और दूसरा है डिटर्मिनेट परसेप्शन, जिसको आप बोलते हो सविकल्प। ध्यान से सुनिएगा, न्याया स्कूल के हिसाब से 2 स्टेजेस हैं परसेप्शन के। कौन से 2 स्टेजेस है? सबसे पहला स्टेज है आपका इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप निर्विकल्पा भी कह सकते हैं। और दूसरा जो स्टेज है हमारा, वो होता है डिटर्मिनेट परसेप्शन, जिसको आप सविकल्पा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों स्टेजेस हैं, इसका मतलब क्या है? ये दोनों स्टेजेस हैं मतलब ये दोनों अलग अलग टाइप के परसेप्शन नहीं है। लास्ट पॉइंट में बोला गया है कि ये दोनों, जो निर्विकल्पा है और जो सविकल्पा है, ये दोनों अलग अलग टाइप के परसेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेजेस हैं। पहले क्या होगा? पहले निर्विकल्प आएगा, फिर सविकल्प आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि निर्विकल्पा सविकल्पा अलग अलग नहीं है। इंस्टीड ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी स्टेजेस हैं। सबसे पहले निर्विकल्पा आता है, फिर सविकल्पा आता है। अब आप पूछेंगे मैम कि भाई ये निर्विकल्पा क्या होता है, सविकल्पा क्या होता है, इसको एक्सप्लेन तो करो, तभी तो समझेगा ये दोनों अलग अलग कैसे नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निर्विकल्पा को समझते हैं। निर्विकल्पा को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। अब ये बेसिकली क्या होता है? ये ऐसा टाइप का परसेप्शन है जिसमें आप उस ऑब्जेक्ट को परसीव तो कर रहे हो, लेकिन उसके फीचर्स के बिना। यानी जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटे से बच्चे के सामने एप्पल रख दूं और टमाटो रख दूं, उसके लिए वो दोनों चीज़ सेम है। क्यों? क्योंकि उसके मन में, जो छोटा सा बच्चा जो पहली बार शायद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पढ़ रहा है, उसके लिए वो दोनों चीज़ क्या है? निर्विकल्पा है। क्यों? क्योंकि उसको एप्पल और टमाटो के बीच का फ़र्क समझेगा ही नहीं। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा पहली बार तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पढ़ रहा है, उसके लिए तो दोनों चीज़ रेड है, दोनों चीज़ों का कलर सेम है, दोनों चीज़ दिखने में भी ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगी उसको, तो उसके लिए तो क्या है? वो निर्विकल्पा है। यानी जब आप 2 चीज़ों के बीच में फ़र्क नहीं बता पाते हो, 2 चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो, तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, या जिसको आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो निर्विकल्पा। निर्विकल्पा बेसिकली क्या होता है? जब आप 2 चीजों के बीच में फर्क ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो सबसे पहली परसेप्शन सभी के माइंड में क्या आ जाती है? सभी के माइंड में सबसे पहली बार क्या आता है? निर्विकल्पा आता है। निर्विकल्पा यानी जब आप कोई चीज़ पहली बार सीखते हो, समझते हो, पढ़ते हो, तब आप निर्विकल्प होते हो। निर्विकल्प यानी कि आपको उन चीज़ों के बीच का डिफरेंस पता नहीं होता है। लेकिन दूसरे तरफ अगर मैं देखूं, जो सेकेंड स्टेज ऑफ परसेप्शन है, वो क्या है? आपका डिटर्मिनेट परसेप्शन। डिटर्मिनेट परसेप्शन को आप सविकल्पा भी बोलते हो। इसमें क्या होता है? इसमें आप जो भी चीज़ को परसीव कर रहे हो, उसको आप आइडेंटिफाई भी कर पाते हो, उसको ऑब्जर्व भी कर पाते हो, और उसको डिस्टिंग्विश भी कर पाते हो। यानी सेकेंड स्टेज पे आके जो बच्चा शायद पहले एप्पल और टोमेटो को सेम समझ रहा था, क्योंकि उसका कलर सेम है, वो पहली बार पढ़ रहा है, इसकी वजह से वो निर्विकल्पा की स्टेज पे क्या था? उन दोनों के बीच का फर्क नहीं कर पा रहा था। वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो
उसको डिफरेंस समझेगा कि ठीक है एप्पल क्या है, फ्रूट है, और दूसरी तरफ टमाटो क्या है, वेजिटेबल है। नो डाउट दोनों का कलर सेम है, दोनों का साइज अलग है, दोनों के जो प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल जो भी उनमें होते हैं वो सब अलग अलग है। तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ परसेप्शन है उसे हम क्या कहते हैं, सविकल्पा। सविकल्पा में क्या होता है, कोई भी पर्सन क्या कर पाता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में फर्क कर पाता है, डिफरेंस समझ पाता है। जैसे आप कोई भी कंसेप्ट जब पहली बार पढ़ते हो तब आप निर्विकल्पा की स्टेज में होते हो, यानी आपको उन कंसेप्ट्स के बीच का डिफरेंस पता नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड स्टेज पे आ जाते हो, आप सविकल्पा की स्टेज में आ जाते हो, आपने कंसेप्ट्स पढ़ लिए एक दो बार, फिर आप क्या कर पाते हो, उन कंसेप्ट्स के बीच में डिफरेंस कर पाते हो, डिस्टिंग्विश कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको उन दोनों का मीनिंग इंडिविजुअली पता था, अब आपने उनको साथ में पढ़ के भी देख लिया तो आपको उन दोनों के बीच का फर्क समझ आने लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये दोनों ही जो स्टेजेस ऑफ परसेप्शन है, निर्विकल्पा और सविकल्पा, ये दोनों भी स्टेजेस ऐसे हैं जो क्या है, जो स्टेजेस है, स्टेजेस यानी कि स्टेप्स है। पहले कोई भी पर्सन निर्विकल्प होता है, फिर वो सविकल्पा पे जाता है। यानी पहले आपको किसी भी चीज़ में फ़र्क करने नहीं आता है फर्स्ट स्टेज पे आके, और दूसरी स्टेज पे आके आप चीज़ों के बीच में फ़र्क कर पाते हो, उनको ऑब्जर्व कर पाते हो, उनको समझ पाते हो सही से। ठीक है, आई होप आपको स्टेजेस ऑफ परसेप्शन अच्छे से क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये दोनों स्टेजेस का मीनिंग अलग अलग नहीं है। क्यों अलग अलग नहीं है? ये दो अलग अलग तरीके के, मीनिंग तो अलग है नो डाउट, लेकिन ये दो अलग अलग तरीके के परसेप्शन नहीं है। इंस्टीड ये क्या है, दो अलग अलग स्टेजेस हैं परसेप्शन की। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों क्या है, निर्विकल्पा और सविकल्पा दोनों भी क्या है, ये दोनों अलग अलग टाइप के परसेप्शन नहीं है। इंस्टीड ये क्या है, परसेप्शन की स्टेजेस है। कोई भी पर्सन पहले निर्विकल्पा की स्टेज पे आता है, फिर जाके थोड़ा जब उसको ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज मिल जाती है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो सविकल्पा की स्टेज पे आ जाता है। आई होप आप सभी को स्टेजेस ऑफ परसेप्शन जो है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।